वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग पपाया से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को दबा लें ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज़ बॉटनिकल नेम ऑफ पपाया। ठीक है, बॉटनिकल नेम ऑफ पपाया इज़ केरिका पपाया, है ना। बॉटनिकल नेम क्या है? केरिका पपाया। फैमिली ऑफ पपाया इज़ केरीकेसी, है ना। कौन सा फैमिली में आता है? यह है केरीकेसी में। ओरिजिन ऑफ पपाया इज़ ट्रॉपिकल अमेरिका, है ना, मेक्सिको। ठीक है, ये इसका ओरिजिन है। क्रोमोसोम नंबर ऑफ पपाया इज़ 2n = 18। ठीक है, 18 इसका क्रोमोसोम नंबर है। बेस्ट सूटेबल सॉइल pH रेंज फॉर पपाया इज़ 6 to 7, है ना। 6 से 7 pH इसका सूटेबल pH रेंज है। नेक्स्ट है, सूटेबल क्लाइमेट फॉर पपाया इज़ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, है ना। ट्रॉपिकल कंडीशन में अच्छा ग्रोथ होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर पपाया इज़ 22 to 26 डिग्री सेल्सियस, है ना। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है? 22 से 26 डिग्री सेल्सियस। फिर देखते हैं, फ्रूट टाइप ऑफ पपाया इज़ फ्लैसी बेरी। कौन सा फ्रूट टाइप है? यह है फ्लैसी बेरी। ठीक है। नेक्स्ट है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ पपाया इज़ नोन एज, क्या बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस को? साइमोस। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है साइमोस। एडिबल पार्ट ऑफ पपाया इज़ मीजोकार्प। क्या है एडिबल पार्ट? मीजोकार्प। फिर है, येलो कलर इन पपाया इज़ ड्यू टू केरिका जेंथिन, है ना। येलो कलर क्यों रहता है पपाया में? केरिका जेंथिन के कारण। प्लांट ऑफ पपाया इज़ जनरली ससेप्टिबल टू वाटर लॉगिंग एंड फ्रॉस्ट, है ना। ज़्यादा पानी और फ्रॉस्ट कंडीशन इसके लिए ससेप्टिबल रहता है पपाया। फिर देखते हैं, पपाया प्लांट्स आर डे न्यूट्रल प्लांट, डायोसियस, पॉलीगेमस एंड क्रॉस पॉलिनेटेड। ठीक है, डे न्यूट्रल प्लांट है, डायोसियस है, पॉलीगेमस है और क्रॉस पॉलिनेटेड है। फिर है, पपाया इज़ कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाई सीड, है ना। इसका प्रोपोगेशन सीड से करते हैं। सीड रेट ऑफ गायनोडायोसियस पपाया इज़ 250 से 300 ग्राम, है ना। गायनोडायोसियस जो पपाया है उसका सीड रेट कितना है? 250 से 300 ग्राम। सीड रेट ऑफ डायोसियस पपाया इज़ 400 से 500 ग्राम, है ना। डायोसियस का ज़्यादा है, 400 से 500 ग्राम। नंबर ऑफ सीड्स इन 1 ग्राम ऑफ पपाया इज़ 20 सीड, है ना। 1 ग्राम पपाया में कितना सीड रहेगा? 20 सीड। इन इंडिया ड्यूरिंग 1611 पपाया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई पुर्तगेज, है ना। पुर्तगेज से इंट्रोड्यूस हुआ था, है ना, 1611 में। प्लांटिंग टाइम ऑफ पपाया इज़, कौन कौन से टाइम में प्लांटिंग कर सकते हैं? जुलाई अगस्त में, सितंबर अक्टूबर में और फरवरी मार्च में। ठीक है, ये 3 टाइम सूटेबल प्लांटिंग टाइम है। फिर देखते हैं, पपाया इज़ कॉमनली नोन एज मेलन ट्री, है ना। मेलन ट्री भी बोलते हैं। विच इज़ द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर इन पपाया कल्टीवेशन इन नॉर्थ इंडिया। कौन सा कंडीशन है? ये है फ्रॉस्ट कंडीशन, जो है लिमिटिंग कंडीशन है ना, लिमिटिंग फैक्टर है नॉर्थ इंडिया में। पपाया इज़ विच टाइप ऑफ प्लांट, कौन सा टाइप है का है? पॉलीगेमस टाइप है। ठीक है। विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम पपाया इज़ यूटिलाइज्ड एज अ डायूरेटिक एंड हार्ट स्टिमुलेंट, है ना। कौन सा केमिकल है जो पपाया से मिलता है जो डायूरेटिक है और हार्ट स्टिमुलेंट है? कौन सा है? यह है कार्पिन। ठीक है। पपाया इज़ विच टाइप ऑफ क्रॉप, कौन सा टाइप का है? ये थर्मोसेंसिटिव क्रॉप है ना। केरिका केंडामरसेंस इज़ माउंटेन पपाया, है ना। जो केरिका केंडामरसेंस है वो माउंटेन पपाया है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ पपाया इज़ हाईएस्ट आफ्टर बनाना। प्रोडक्टिविटी बनाना के बाद सेकंड में है ना। केला के बाद सेकंड पपीता का है। सीड्स ऑफ पपाया आर इनक्लोज्ड इन जिलेटिनस सर्कोटेस्टा। ठीक है, जो सीड रहता है वो किस में इनक्लोज्ड रहता है? जिलेटिनस सर्कोटेस्टा में। फिर है, इंडिया हैज़ विच रैंक इन पपाया प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। पपाया प्रोडक्शन में कौन से नंबर में आता है इंडिया? ये है 4th रैंक में। ठीक है। पपाया फ्रूट हैज़ विच रैंक इन द कंटेंट ऑफ विटामिन ए इन द फॉर्म ऑफ कैरोटीन, है ना। विटामिन ए कंटेंट में कौन से रैंक में है? ये 2nd रैंक में। ठीक, पपाया फ्रूट कैरोटीन के रूप में रहता है विटामिन ए। फिर है, पपाया इज़ बेस्ट सूटेड एज एन इंटर क्रॉप इन मैंगो क्रॉप। मैंगो क्रॉप के बीच में इंटर क्रॉप कर सकते हैं।
पूसा नन्हा इज़ अ म्यूटेंट वैरायटी डेवलप्ड बाय गामा इरेडिएशन, है ना। पूसा नन्हा को गामा इरेडिएशन से डेवलप किए थे। व्हाट आर द यूजेस ऑफ पेपेन, पेपेन का क्या क्या यूज़ है। ये है टेंडराइजेशन इन मीट प्रिपरेशन, है ना, मीट प्रिपरेशन में सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चेविंग गम बनाने के लिए, है ना। डेंटल पेस्ट में, कॉस्मेटिक्स में और ड्रग्स बनाने में, ठीक। फिर देखते हैं प्रोपोगेशन ऑफ पपाया, क्रॉप वैरायटी पूसा डेलिशियस गैनोडोसियस हैज़ बीन डन सक्सेसफुली एट IARI न्यू दिल्ली बाई टिश्यू कल्चर टेक्निक, ठीक है। पूसा डेलिशियस का जो प्रोपोगेशन है कौन से टेक्निक से किए थे, टिश्यू कल्चर टेक्निक से, है ना। कहाँ किए थे, IARI न्यू दिल्ली में। पेपेन यील्ड दैट इज़ क्रूड पेपेन ऑफ पपाया इज़ 600 to 800 kg पर हेक्टेयर, है ना। 600 से 800 kg पर हेक्टेयर है पेपेन यील्ड। प्लांटिंग डिस्टेंस ऑफ पपाया इज़ 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर, है ना। 2.5 मीटर की दूरी में लगाते हैं। विच वैरायटी ऑफ पपाया इज़ सूटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, कौन सा वैरायटी है जो सूटेबल है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, यह है पूसा नन्हा। रिकमेंडेड स्पेसिंग फॉर पूसा नन्हा इज़ 1.25 मीटर इंटू 1.25 मीटर, है ना। ये रिकमेंडेड स्पेसिंग है। बेस्ट वैराइटीज़ ऑफ पपाया फॉर पेपेन आर पूसा मजेस्टी CO256, है ना। CO2, CO5, CO6, ये तीनों वैरायटी और पूसा मजेस्टी ये पेपेन के लिए बेस्ट वैरायटी है। नेमाटोड रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ पपाया इज़ पूसा मजेस्टी, नेमाटोड रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सा है, पूसा मजेस्टी। फिर देखते हैं इंजाइम प्रेजेंट इन ड्राइड लेटेक्स ऑफ पपाया दैट इज़ पेपेन इज़ पेपेसिन, है ना। पेपासिन है जो इंजाइम है वो प्रेजेंट रहता है किसमें, ड्राइड लेटेक्स में, है ना। फिर है प्रोटीन परसेंट प्रेजेंट इन पेपेन इज़, कितना परसेंट रहता है प्रोटीन, 72.2%, है ना। इतना पर पेपेन रहता है प्रोटीन, मतलब पेपेन में प्रोटीन रहता है ना। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच पेपेन ऑब्टेन फ्रॉम वन पपाया प्लांट, एक पपाया प्लांट से कितना पेपेन मिलेगा, लगभग 25 ग्राम, ठीक है। सूटेबल इरिगेशन मेथड यूज्ड इन पपाया प्लांट इज़ रिंग मेथड, ठीक है। सूटेबल इरिगेशन मेथड कौन सा है, रिंग मेथड, है ना, पपाया प्लांट में यूज़ करते हैं। TSS इन पपाया इज़ 13 to 14 डिग्री विक्स, है ना। 13 से 14 डिग्री TSS है पपाया में। विच इज़ मोस्ट सीरियस डिसीज़ ऑफ पपाया सीडलिंग, कौन सा सीरियस डिसीज़ है अगर होता है सीडलिंग में, तो ये है डैम्पिंग ऑफ, ठीक है। फिर है डैम्पिंग ऑफ स्टेम रॉट इज़ ड्यू टू पाइथियम एफेनिडर्मेटम, है ना। स्टेम रॉट डिसीज़ कैसे क्यों होता है, पाइथियम एफेनिडर्मेटम से, है ना, डैम्पिंग ऑफ और स्टेम रॉट। रिंग स्पॉट इन पपाया इज़ ट्रांसमिटेड बाई एफिड्स, है ना, एफिस गॉसिपी। रिंग स्पॉट जो होता है वो किससे ट्रांसमिटेड होता है, एफिड से। पपाया लीफ कर्ल इज़ अ वायरल डिजीज़ ट्रांसमिटेड बाई वाइट फ्लाइज, है ना। पपाया लीफ कर्ल जो वायरल डिजीज़ है वो किससे ट्रांसमिट होता है, वाइट फ्लाई से। मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड एरिया ऑफ पपाया इन इंडिया इज़ इन आंध्र प्रदेश, है ना। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और एरिया कहाँ है, आंध्र प्रदेश में पपाया का। रिंग स्पॉट इन पपाया इज़ अ वायरल डिजीज़, है। रिंग स्पॉट एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है दोस्तों। और तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।